एक औरत एक चूहे को पत्थर पर पटक पटक कर मार डालती है, फिर अपने आखिरी $2 से स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदने दौड़ पड़ती है। जब वह टिकट को खुरचती है तो सचमुच उसे $50 जीत जाते हैं। खुश होने की बजाय वह गुस्से से भर जाती है। उसकी पड़ोसन ने उसे बताया था कि अगर वह अपना खुद का पालतू जानवर रिचुअल पत्थर पर कुर्बान कर देगी तो उसे अद्भुत किस्मत मिलेगी, लॉटरी में जैकपॉट लगना, उस तरह की बातें। लेकिन जिस चूहे को अन्ना ने मारा था वह तो बस घर में फंसा हुआ कोई रैंडम चूहा था, इसीलिए उसे बस थोड़ी सी ही किस्मत मिली। तब अन्ना की नजर अपनी बेटी के कुत्ते पर पड़ती है। वह पिल्ले को रिचुअल पत्थर पर रखती है और बिना हिचकिचाए एक जोरदार वार से उसकी कुर्बानी दे देती है। फिर सीधे लॉटरी की दुकान पर जाकर महंगा लॉटरी टिकट खरीदी है। उस रात जब नंबर घोषित होते हैं, अन्ना बढ़ती उत्सुकता और बेचैनी से देखती रहती है। पहले 3 नंबर बिल्कुल मिलते हैं। वह अमीर बनने से बस कुछ सेकंड दूर रह जाती है, लेकिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नंबर नहीं मिलता। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया ढह गई हो। गुस्से में भरकर अन्ना पड़ोसन से हिसाब चुकता करने दौड़ पड़ती है। उसने 10 साल से पाला हुआ परिवार का कुत्ता मार डाला था और बदले में सिर्फ $3000 मिले, जो कुत्ते को पालने की लागत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थे। पड़ोसन शांत स्वर में समझाती है कि यह तो उसकी बेटी का प्यारा कुत्ता था। अगर अन्ना ने अपनी बेटी से खुद कुर्बानी करवाई होती तो वह करोड़पति बन जाती। यह बात अन्ना को पूरी तरह पागल बना देती है और ज्यादा किस्मत इकट्ठा करने की लालच में वह अपने पति को भी बुला लाती है। जब पति रिचुअल पत्थर पर मरा पड़ा कुत्ता देखता है तो अन्ना चुके से चाकू निकालती है और उसे भी कुर्बान करने की तैयारी करती है। ठीक उसी समय उसकी बेटी वहाँ पहुँच जाती है और सब देख लेती है। बिना एक पल गंवाए लड़की माँ को रोकने के लिए दौड़ती है। अब तक अन्ना पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। वह अपनी ही बेटी का गला घोंटने की कोशिश करती है। आखिरी पल में बेटी पास पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से जवाबी हमला करती है। कई साल बाद बड़ी होकर वही बेटी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की CEO बन जाती है।